नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम ने की पीएम मोदी के साथ मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के पीएम से फोन पर की बात। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जताई चिंता। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर बोले विश्वास सारंग। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजपूत महापंचायत ने की अनाथों की सेवा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम ने की पीएम मोदी के साथ मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की। पीएम मोदी ने आज वियतनाम के पीएम से फोन पर बात की है। नरेंद्र मोदी ने आज वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने उन्हें वियतनाम के पीएम के रूप में नियुक्ति पर बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनके सक्षम मार्गदर्शन में भारत वियतनाम व्यापक रणनीति साझेदारी मजबूत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर तिब्लिसी पहुंचे, जहां उन्होंने उप प्रधानमंत्री और जॉर्जिया के विदेश मंत्री डेविड जलकालियानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश से अच्छी खबरें सामने आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी से आग्रह करती है कि सावधानी बरते। ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति का किया है उतना कोई नहीं कर सकता। जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग हो उनका किया है, कोई कर ही नहीं सकता। अब पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स पर बयान देते हुए कहा कि वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल से ही बचाव संभव है। लगातार बड़े पैमाने पर टेस्टिंग चल रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। नहीं, जिस प्रकार से हम दक्षिण पश्चिम के विधायक जी का आचरण देख रहे हैं, वो लगातार इस तरह के सार्वजनिक स्थलों पर शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट और धमकी और बदतमीजी की हरकतें करते आए हैं। ये बहुत शर्मनाक है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द मछली के व्यंजन को लेकर दिया जाएगा बढ़ावा। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर महानगरों में मछलियों के व्यंजन को लेकर खुलेंगी दुकान। अधिकारियों से चर्चा कर जल्द से जल्द प्रदेश में की जाएगी तैयारी। जल संसाधन और मत्स्य विकास, मछुआ कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट का बयान। बंद कर दिया जाता है और उसके लिए प्रोत्साहन हमारे जो मछली पालन में संलग्न हमारे साथीगण हैं, उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी महासंघ के द्वारा, विभाग के द्वारा दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओबीसी वर्ग को लेकर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के राज में पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिला है। 27 सांसदों को मोदी के कैबिनेट में स्थान मिला है। जाति धर्म के लोगों की समान चिंता की गई। इसमें सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी सभी सम्मिलित थे। चूँकि देश की लगभग 52% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग समाज से आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह महसूस किया है कि जनसंख्या के अनुपात में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया। राजपूत महापंचायत द्वारा अनाथ बच्चों को दी गई सहायता राशि। भोपाल के भोज क्लब में राजपूत महापंचायत द्वारा ऐसे परिवार जो कोरोना काल में बेसहारा हो गए थे, ऐसे बच्चों को कोरोना काल में अनाथ हो गए थे, उनकी 21,000 रुपए की सहायता राशि देकर मदद की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 वर्षों तक यह सहायता राशि उनको दी जाएगी जिनके माता पिता कोरोना काल में चल बसे। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, माताजी पिताजी उनके स्वर्गवासी हो गए
और वो उनकी व्यवस्था, उनके अध्ययन के लिए, बाकी की व्यवस्थाओं के लिए कोई घर परिवार में बचा नहीं है। दो तरीके से मदद हो सकती है, एक तो शासन की दृष्टि से मदद हो सकती है, शासन ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं ऐसे परिवारों के लिए। तो ये भी राजपूत महापंचायत का दायित्व है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोऑर्डिनेट करते हुए उन परिवारों के संपर्क में लेके आए और जो भी शासन मदद दे रहा है वो सारी मदद उन परिवारों को मिले, राजपूत परिवारों के परिवारों को। राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला ने अलग विंध्य प्रदेश की मांग का समर्थन किया है। नारायण त्रिपाठी के निवास पर अलग विंध्य प्रदेश बनाने को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए विनोद शुक्ला अलग विंध्य प्रदेश की आंदोलन को लेकर राजेंद्र शुक्ला के समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी दल का नेता हो, किसी भी दल का हो, विधायक जिसके दिल में विंध्य बसता हो वह अलग विंध्य प्रदेश आंदोलन का समर्थन करे। अलग विंध्य प्रदेश के गठन को लेकर आंदोलन समिति ने किया वार्ड स्तर तक की समितियों का गठन। तय किए थे कि वार्ड कमेटियों का गठन करके मोहल्ला कमेटी भी बनाएंगे और मोहल्ला कमेटी और वार्ड कमेटी मिलकर पूरी टीम को संगठित करेंगे और विंध्य के एक एक आदमी को चिन्हित करके उनके पास तक जाकर बताएंगे कि ये विंध्य का पुनर्निर्माण करना है, जिसके लिए जब हम तारीख तय करेंगे उस तारीख में इकट्ठा होना है, जिसकी मीटिंग आज तय की। जिला लोक अदालत में शुरू हुई नई पहल। जिला लोक अदालत में आज एक नई मुहिम समाज सेवी शमसुल हसन बल्ली, जाहिद खान, आशीष द्विवेदी, वकील यावर खान, अब्दुल वाहिद खान द्वारा चालू की गई है। जिला लोक अदालत में लगभग 50 कैदियों की लगभग 1 लाख की जुर्माना राशि का भुगतान कर कैदियों को आजाद कराया गया है। सब रजिस्ट्रार महमूद खान रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। आवेदक नीरज साहू पिता पौखन लाल साहू उम्र 33 वर्ष निवासी बैरसिया द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को 1 जुलाई 2021 को शिकायत की गई थी कि वह रजिस्ट्रार ऑफिस बैरसिया में सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। उसने 4 पार्टी की रजिस्ट्री कराई थी, जिनको देने के एवज में सब रजिस्ट्रार बैरसिया महमूद खान प्रति रजिस्ट्री 10,000 रुपये की हिसाब से 40,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। सत्यापन पर शिकायत सही पाई गई है। आवेदक के पैसे कम करने का बोलने पर 35,000 की रिश्वत की मांग सब रजिस्ट्रार बैरसिया द्वारा की गई थी। आज दिनांक 5/7/2021 को शाम करीब 4:30 बजे श्रीमान महानिदेशक महोदय लोकायुक्त के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त के निर्देशन में आरोपी महमूद खान सन ऑफ मोहम्मद खान 49 वर्ष निमाड़ी बरखेड़ी जहांगीराबाद भोपाल सब रजिस्ट्रार बैरसिया को 4 रजिस्ट्री देने के एवज में आवेदक नीरज साहू से 35,000 रुपये की रिश्वत लेते रजिस्ट्रार कार्यालय बैरसिया में रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि बरामद की गई है। कार्यवाही मौके पर जारी है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर ने जो शिकायत की थी, इनका कहना था कि जो सब रजिस्ट्रार साहब हैं जहाँ महमूद करके हैं बैरसिया के, वो हर रजिस्ट्री के 10,000 रुपये मांग रहे थे। इसकी 4 रजिस्ट्री पेंडिंग थी जो उनको देना था, तो उसके एवज में 40,000 रुपये मांग रहे थे, जिस पर बातचीत करने पर 35,000 रुपये में ये बात तय हुई थी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।